करके रोटी, कपड़ा, मकान की तैयारी कर रहे हैं और बाप के बगैर और जहेज की लालच की वजह से बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है। अनपढ़ होने के नतीजे में मोबाइल के फितनों से माएँ बच्चों को नहीं बचा पा रही हैं और समाज की पकड़ ढीली होने के नतीजे में समाज में कोई अखलाकी तरबियत नहीं है, जिसके नतीजे में इस इलाके की दर्जनों, सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में बेटियां बाहर गई हैं। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। आदमी गरीब होता है, ज़िल्लत होती है, ज़मीन बेचता है, मकान बेचता है, बाप की बनाई हुई मकान की ईंट बेच कर रोटी खाता है। बादशाह जलील हो जाए तो तख्त ताज बेच लेता है, लेकिन अपनी बेटी का सौदा नहीं करता। और अफसोस कि सीमांचल के इस इलाके से बेटियों का जो सौदा हुआ है, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, सारे लोगों की बेटियां हैं। ये हमारे लिए अफसोस की बात है। हुकूमत बिहार को तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ के जो मजहबी और अखलाकी मुरब्बी हैं हमारे, उनको उठना चाहिए। यहाँ के सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को उठना चाहिए कि सीमांचल की ये बदनसीबी और ये बदनुमा दाग, ये शर्मनाक, ये अफसोसनाक और ये अलमनाक तस्वीर है सीमांचल की, इस पर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। कई मरहलों पे काम करने की ज़रूरत है। बेटियों की तालीम अच्छी हो, शादी ब्याह में आसानी हो, पर्दे का, महरम का लिहाज किया जाए। बेटियां बिगड़ क्यों रही हैं, उन रास्तों को तलाश करके उनको रास्तों को मजदूद किया जाए। सरकारी जो प्रोग्राम है, पॉलिसी है, उनको नाफिज किया जाए। लोगों की माली हालत अच्छी बनाई जाए। बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। हम इस पर अफसोस का इजहार करते हैं और अपने तमाम तर लोगों और आपके भी हम शुक्रगुजार हैं कि आपने इस अहम मुद्दे को उठाया है। हम सीमांचल के गय्यूर नौजवानों को, हम अपने अखलाकी और दीनी मोहसिन उलमा को, हम सियासी और समाजी सरोकार से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों को, हम गैरतमंद भाई को, इज़्ज़तदार बाप को और अपनी बेटी से मोहब्बत करने वाली माँ को यह पैगाम देना चाहते हैं, उठो समाज के इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ और अपनी नस्ल को तबाह होने से बचाओ। दूसरा अहम सवाल अगर आपका है वो ये है कि सीमांचल में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, सीमांचल से अल्पसंख्यक हिंदू पलायन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि दैनिक जागरण अखबार के हवाले से अगर ख़बर आई है तो मैं समझता हूं कि ये तो गोया आग लगाने वाली ख़बरें हैं। सीमांचल के इलाके को बर्बाद और तबाह करने वाली ख़बरें हैं और कहीं न कहीं से आरएसएस के एजेंडे को नाफिज करने वाली ख़बर है। मैं समझता हूँ पत्रकारिता का मतलब होता है सत्य का पक्षधर बनना, किसी का तरफदार नहीं बनना, किसी का जानिबदार नहीं बनना। मैं कोई माई का लाल नहीं है जो यहाँ किसी को साबित कर सके कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है। ये इलाका देश की आज़ादी के वक्त अगर करवट लेता तो उस वक्त के पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश का हिस्सा होता। लेकिन हमें फ़ख्र है अपने पूर्वजों पर कि हमारे पूर्वजों ने इस देश में रहना समझा और पाकिस्तान का हिस्सा बनना नहीं समझा। ये शांति और सौहार्द, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का प्रेम अगर किसी को देखना हो पूरे देश में, वो किशनगंज में आके देख सकता है, वो सीमांचल में आके देख सकता है कि लोग किस प्यार और प्रेम से रह रहे हैं। हाँ, यहाँ की शांति की वजह से, यहाँ के सौहार्द की वजह से जो लोग भी नौकरी करने यहाँ बाहर से आए, घर बना लिया किशनगंज शहर में। आज मैं समझता हूँ कि बड़ी आबादी है यूपी की आई हुई है, दरभंगा की, मुंगेर की आई हुई है। कारोबार के आए तो लोग बस गए। जो लोग आए यहाँ पर नौकरी करने के लिए शांत इलाका देखकर बस गए। जहाँ तक कुछ आबादी, बंगला भाषी आबादी बढ़ी है, फरक्का बैरेज का मुआवजा मिला तो लोगों ने आके ज़मीन खरीदी है। वो वेस्ट बंगाल के हैं, वो बांग्लादेश के नहीं हैं। लेकिन हमारे कुछ गलत लोग हैं जो बांग्ला भाषी को और जो आए हैं कटिहार के इलाके से, अगर अभी खबर भी आई है ख़ास करके उसी में एक टेबल बना हुआ है दिघलमाग का कि दिघलमाग में सन 1951 में कितनी आबादी थी, 2011 में कितनी आबादी हुई है। मैं समझता हूं कि इन लोगों को सही यहाँ का जोग्राफिया, यहाँ की डेमोग्राफी का इल्म नहीं है। क्योंकि जो लोग भी हैं, काफ़ी रिश्तेदार हैं बांग्ला भाषी लोगों के हमारे, वो वेस्ट बंगाल में और यहाँ इनका आना जाना है। ज़मीन यहाँ पर सस्ती हुई थी, ज़मींदारों की ज़मीन हुई। इसके लाल इसजो के ज़माने में ज़मीनें यहाँ पर भेस्ट हुई, जो सेलिंग की इन लोगों के नाम से बंदोबस्ती हुई, ख़रीदारी की है। यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिया कोई नहीं है। ये सारी बातें इस वक्त ये हैं कि यहाँ पर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग और जो लोग यहाँ पर धर्म की राजनीति करके, जातिवाद की राजनीति करके अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ज़रिए से फैलाए गए भरम है। और कहीं न कहीं से ये अखबार वाले भी उस भरम में आ जाते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस तरह का अगर आप प्रेम नहीं घोल सकते हो तो आप शत्रुता भी मत घोलो। आप अगर चिराग नहीं जला सकते हो तो अंधेरा फैलाने वाला अमीन भी मत बनो। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान इन चीज़ों का तज्जिया करें कि अखबार क्या कहता है, सच्चाई क्या है, राजनीति करने वाले लोग, घृणित राजनीति करने वाले लोग हमें किधर लेके जा रहे हैं। इसी बात को एमआईएम उठा रही है।
एमआईएम तो इसी की बात उठा रही है कि सत्ता का गुलाम बन करके नहीं रहो। दिल्ली और पटने में जो लोग हैं बैठे हुए, वो तुम्हें इसी किस्म का भय दिखाकर तुम्हारा वोट लेना चाहते हैं कि देखो तुम्हारे खिलाफ वो तलवार बन उठ रही है, देखो तुम्हारे खिलाफ लोग इस तरह बात कर रहे हैं, डर के मारे तुम मेरे आगोश में आ जाओ। और इन 75 सालों में इन लोगों ने वोट लिया, लेकिन हमारी न इज्जत की, न हिफाजत की, न हमारे आबरू की हिफाजत की, न हमारे मज़हब की हिफाजत की, न हमारी ज़बान की हिफाजत की। आज सीमांचल में उर्दू भाषी एक बड़ी जनसंख्या है, उर्दू ज़बान ख़त्म होती चली जा रही है, नौकरियां हमारी कम पड़ गई हैं, सैलाब से हम तबाह हो गए हैं, फीकस आमदनी जो है प्रति व्यक्ति आय वो सबसे कम है सीमांचल का। तो सीमांचल को तो इसी तरह उठाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं और दूसरे लोग आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा कि आपने एक अहम सवाल पहुंचाया। मैं तो चाहूँगा ये सवाल सब तक पहुँचे और ये हालात सारे लोग हमारे जो नौजवान हैं, हम अपने तमाम तो नौजवानों को कहते हैं कि आप अच्छा खिलाड़ी बनिए, आप अच्छे इंजीनियर बनिए, अच्छे डॉक्टर बनिए, लेकिन अच्छा शहरी अगर बनना चाहते हैं तो मुल्क के अंदर में कानून का राज स्थापित करने के लिए जो प्रयास हो रहा है उसका सहयोग कीजिए। और मुल्क में जो लोग नफरत फैला रहे हैं, ऐसे लोगों से होशियार